नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं। इस वीडियो में हम 28 दिसंबर के लेवल्स प्रोवाइड करेंगे और हमने जो आज ट्रेड लिए, क्या किया, कहाँ गलत हुए, कहाँ सही हुए, उसके बारे में भी इसमें हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ये चैनल मैं एजुकेशन पर्पस से चलाता हूँ और इसमें मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर नहीं है और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। और टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी पीजे एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं। निफ्टी के लेवल्स जो हमारे थे वो इस प्रकार थे। हमारे को निफ्टी में पहले 13,710 का हाई, मतलब वहाँ से हमारे को जो है ट्रेड मिलता है। टारगेट था हमारा 13,760 और 13,747 से वो रिवर्स होता है और हमारा एसएल 13,660 का हिट होता है। और एज़ पर रूल हम वहाँ पे रिवर्स पोजीशन बनाते हैं और वो पोजीशन रिवर्स बनाने के बाद हमारा दोबारा एसएल हिट हो जाता है। तो 50 पॉइंट का एक बार एसएल हिट होता है, मतलब 50 का तो नहीं था उस टाइम पे, मैंने 670 का बता दिया था, मतलब 40 पॉइंट का एक बार एसएल हिट होता है, दूसरी बार 50 पॉइंट का एसएल हिट होता है। उसके बाद हमारे को 13,710 पे दोबारा एक बार मौका मिलता है बाई करने का और वहाँ से हम हाई मारता है बैंक निफ्टी जो है हमारा 13,784 के ऊपर। तो हम 13,770 के पास एग्ज़िट हो जाते हैं, जिसमें हमारे को लगभग 60 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मतलब इसमें टोटल कुल मिलाकर के हमारे को 30 पॉइंट्स का लॉस होता है। इसी चीज़ को हम अभी थोड़ा चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट है जिसमें मैंने 15 मिनट्स लगा रखा है। आप देखेंगे हमारे को मौका, ये फर्स्ट कैंडल जब हाई बनाती है उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये बाय बन गया। तो यहाँ से आप देखेंगे, आप लगभग 10:15 पे 10:15 पे हमारे को 13,748 का हाई मारा जाता है और हम उसमें जो है लगभग 12 पॉइंट शॉर्ट रह जाते हैं। और हमारा फिर उसके बाद देखेंगे तो आप यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाता है 11:15 पे। तो मैंने क्या किया था कि इसका एसएल जो है यहाँ पे 13,670 करवा दिया था ट्रेल करके, ये पिवट लाइन की वजह से। लेकिन उस एसएल को भी उसने खा लिया और उसके बाद नीचे हमारे को 13,641 तक आता है, लेकिन वहाँ से फिर दोबारा ऊपर रिवर्स हो जाता है और यहाँ से रिवर्स होता है। तो हमारे को दोबारा एक बार मौका मिलता है, मतलब 2 एसएल हो जाते हैं और उसके बाद हमारे को दोबारा एक बार जब मार्केट में मौका मिलता है तो हम उस हिसाब से अपना जो है ट्रेड लेकर के चलते हैं और हम लास्ट में लगभग इस कैंडल पे, मतलब जो हाई बनाती है तो उसके बाद ये इस कैंडल के ऊपर हम एग्ज़िट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि ट्रेड हमने 3 लिए, 3 में हमारे को 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ। कोई भी ट्रेड छोड़ना नहीं है। यदि आपका एसएल हिट हुआ है तो आपको जो है दोबारा लेना ही लेना है। नहीं लेते हैं तो आप यही चीज़ देखते हैं, आप फर्स्ट में 40 पॉइंट का लॉस होता है, सेकंड में 50 पॉइंट का लॉस होता है, तीसरे में जो है जब आपका जो है लॉस ऐसे करके तीसरा ट्रेड नहीं लेते तो हमारा जो है ये लगभग 60 पॉइंट का हमारे को जो है रिकवरी नहीं मिलता और इसके कारण हमारे को लॉस बड़ा हो जाता। तो दोस्तों, इसीलिए जो भी एसएल हुआ कोई बात नहीं, ट्रेड लेना नहीं छोड़ना है। पूरे 3 ट्रेड हैं तो तीनों के तीनों, मतलब 3 बने तो तीनों के तीनों लेने हैं। तो ऐसे ही अभी हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे को
30,170 पे बाय मिला, जिसका टारगेट 30,390 था, स्टॉप लॉस उसका 30,039 था। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे को दोनों टारगेट मिलते हैं और उसके ऊपर भी वो 576 तक जाता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई वहाँ तक हम वो वेट करते। मान लो हम यहाँ पे भी आउट होते तो सेकंड टारगेट में हमारे को 220 पॉइंट 220 पॉइंट्स हमारे को अर्न होते। तो इसी चीज़ को अभी मैं जो है चार्ट के ऊपर बताता हूँ आपको। दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जब हमारी बनी तो हमारा हाई था 30,157। उसके बाद नेक्स्ट ही कैंडल 9:20 के बाद ही हमारे को अगली कैंडल में हमारा बाय मिल गया, और बाय मिलते ही मार्केट एकदम ऊपर की तरफ भागता है। और आप देखेंगे ये 9:20 का ट्रेड, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली कैंडल का हाई है 30,479.50। मतलब आप ये देखिए कि 9:20 पे हम ट्रेड लेते हैं और 10:15 पे हम उस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाते हैं। तो वहाँ तक भी हमारे को मतलब आप 1 घंटे में यहाँ पे हमारे को 200 पॉइंट 300 मिल जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे उसके बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये वी वैप की लाइन के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देता है, और यहाँ से फिर दोबारा एक बार वी वैप का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे तो इस जगह पे हाई मारता है 30,574 का। और यहाँ से फिर शाम को प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड है तो इसलिए जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आना था। लेकिन बैंक निफ्टी अभी जहाँ से गिरा था वहाँ तक नहीं आया है। आप एक चीज़ देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट, ये देखिए बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट है जिसको हम डेली में देखेंगे। आप ये देखिए इस जगह पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा करना चाहूँगा। ये देखिए आप ये इस जगह पे, इन लाइंस को मैं हटा देता हूँ। ये देखिए इसको भी हटा दिया, यहाँ पे भी हटा दिया। ये हमारी मंडे के दिन जो एक डाउनफॉल थी, आप देखेंगे इस पूरी कैंडल को हम देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा इस कैंडल का जो हाई था आप देखिए 13,777.50 का था, और ये आज की कैंडल का हाई है 13,771.75। मतलब इसने क्या किया, एक दिन की गिरावट को 3 दिन में लगभग सारा कवर कर दिया। जहाँ से हम चले थे, गिरे थे, हम वहीं पे दोबारा पहुंच गए। तो इसलिए मार्केट इसी का नाम है। और ये एक बार आपको शेक करना ही था। आप यदि इसको प्रॉपर चार्ट को देखेंगे, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद आप यदि कोई भी कैंडल, बड़ी कैंडल, जिसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बन गई, देखिए अभी आप इस कैंडल को देख रहे हैं, ये भी एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है रेड कलर की, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर चलता चला गया। ठीक है, ये भी एक बड़ी कैंडल डाउन बनी रेड, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, और लगातार अभी ऊपर ही जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन होता है, पुराना चार्ट हिस्ट्री होती है ये। अभी आप देखिए इसको, यहाँ पे भी आपने जो है फिर प्रॉपर देखा, जब तक ये डोजी टाइप की कैंडल नहीं बनती है आप जो है तब तक होल्ड कर सकते हो पोजीशन को। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे भी रेड बनी, रेड बनने के बाद ग्रीन बनी, लेकिन फिर उसके बाद रेड बन गई, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ग्रीन बनी, तो ग्रीन बनी तो वहाँ से आप देख सकते हैं जब ये ग्रीन कैंडल का हाई जब ब्रेक हो जाता है तो हम उसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। अभी जैसे इधर ही था, इस कैंडल के हाई के ऊपर एक पोजिशनल ट्रेड बन जाता, और वहाँ से अभी आप नॉर्मली आप देख लीजिए, यहाँ से ये रेड बनी थी तो रेड के बाद ग्रीन बनी, और ग्रीन बनने के बाद रेड भी बनी, लेकिन आप उसके बाद कंटिन्यूटी देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे 13,145 से यहाँ तक कहाँ पहुँच गया, 13,773 तक, मतलब 600 पॉइंट, 650 पॉइंट। तो यहाँ से भी आप सोच लीजिए कि यदि ये ऐसे करके चलती है तो
आप सोच लेना, यहाँ से यदि 300-400 पॉइंट का ही मूवमेंट देता है तो आप 14,100, 14,150, 200 तक ट्रेड देख सकते हैं इसमें। तो अभी दोस्तों हम ट्रेड समरी देखेंगे रोज़ की तरह। ये हमारी ट्रेड समरी है जिसमें बैंक निफ्टी को हमने बाई किया 30,170 पे, और जिसको हमने 30,390 पे एग्ज़िट कर दिया, जिसका प्रॉफिट हमारे को 220 पॉइंट्स का होता है। निफ्टी हमने बाई किया 13,710 पे, स्टॉप लॉस मिला हमारे को 13,670 का, लॉस हुआ 40 पॉइंट्स का। फिर हमने निफ्टी को 13,665 पे सेल किया, हमारे को एस एल मिला 13,715 का, लॉस हुआ हमारे को 50 पॉइंट का। उसके बाद हमने निफ्टी को 13,710 पे बाई किया, टारगेट दिया हमने 13,770, जिसका प्रॉफिट हुआ हमारे को 60 पॉइंट्स का। हमने एक थोड़ा रिस्की ट्रेड लिया था जिसमें 30,600 की कॉल हमने 35 पे बाई की, स्टॉप लॉस मिला जिसका हमारे को, और हमारे को 35 पॉइंट्स का ही लॉस हो गया। तो आप देखेंगे हमारे को बैंक निफ्टी में 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था, जो हमारे को 5,500 रुपीज़ देता है। लॉस हुआ निफ्टी में हमारे को तो वो 2250 का लॉस हुआ, और ऑप्शन में 875 का। तो टोटल लॉस प्रॉफिट मिला करके हमारे को प्रॉफिट लास्ट में रहता है 2375। तो इस दिसंबर सीरीज़ का हमारे को ग्रैंड टोटल हमारे को हो जाता है 1,58,450। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट मंडे के लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। मंडे को हम निफ्टी को बाय करेंगे 13,725 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,680, और टारगेट 1 होगा 13,775, टारगेट 2 होगा 13,790, 13,805 टारगेट 3 होगा, और 13,840 का ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट होगा 13,880, टारगेट 2 होगा 13,910, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,800। निफ्टी सेल करेंगे हम 13,805 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,845, टारगेट 1 होगा 13,755, टारगेट 2 होगा 13,740, टारगेट 3 होगा 13,720। उसके बाद हमारे को यदि 13,685 ब्रेक होता है तो टारगेट 1 13,645, और टारगेट 2 13,620, स्टॉप लॉस जिसका 13,725 होगा। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में हम 30,285 पे बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,125, टारगेट 1 होगा 30,485, टारगेट 2 होगा 13,535, टारगेट 3 होगा 30,590, और यदि 30,745 ब्रेक हो जाता है तो हम 30,895 और 30,999 के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,585। बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे 30,590 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,750, टारगेट 1 होगा 30,390, टारगेट 2 होगा 30,335, टारगेट 3 होगा जिसका 30,280, और यदि 30,130 ब्रेक हो जाता है तो टारगेट 1 हमारा 29,980 और टारगेट 2 29,875 होगा, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,285। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीकली रेजिस्टेंस था इसका 13,777, तो यदि ये 13,780 को आवरली या 30 मिनट की कैंडल में भी क्लोज कर देता है तो उसके बाद एक बड़ी रैली और आ सकती है मार्केट में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी अभी अपना एक रिट्रेसमेंट देने के बाद दोबारा चला है, तो ये अभी 32,000 तक नेक्स्ट वीक में आपको मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये अपने प्रीवियस 32,615 के हाई को टेस्ट करे। तो इसलिए ट्रेड थोड़ा वीकली क्लोजिंग के ऊपर मतलब यदि दे देता है तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, तो उम्मीद है कि ये निफ्टी अभी यहाँ से जो बोला था
कि 14,200 14,150 तक जा सकता है, तो वो मुझे लग रहा है कि इसी साल 31 दिसंबर तक वो दिखा देगा। तो वीडियो यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगा। मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल यदि आपको थोड़ा भी फ़ायदा दे रहा है तो आप इसे ज्वाइन और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने जो भी दोस्त शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उसके साथ शेयर करिए ताकि उसको भी आपके साथ फ़ायदा मिले। और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस करें। और टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे आप टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।